हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दांगी एकेडमी। एम्स 2026 की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और प्रिपरेशन सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें टाइम वेस्ट करना है। हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें क्रैक करना है, हमें एम्स में सिलेक्शन लेना है। तो टारगेट क्या होना चाहिए? देखो, आप ये मत कहना कि मेरी कैटेगरी एसटी है, मेरी ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस। इट डजंट मैटर। मैटर करता है कि आप अपना टारगेट डिसाइड कर लो, उसके बाद आपकी कैटेगरी जो भी हो, आपका सिलेक्शन 101% सैफन सिक्योर हो जाएगा। यदि आप 85 से 90 के बीच में स्कोर करते हो, 85 प्लस ही आपका टारगेट होना चाहिए, डेफिनेटली आपको एम्स मिल जाएगा, चाहे कैटेगरी जो भी हो। तो अब हम यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं वो हम 30 डेज के प्लान में करेंगे। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट हमारा पूरा जो भी टॉपिक्स बचा है हम पूरा टाइम दे दे के इसको कवर करेंगे। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक प्लान रेडी कर दिया है, केमिस्ट्री फिजिक्स का और बायोलॉजी का, कि 1 से 10 डेज में आपको क्या पढ़ना है, देन 11 to 20 डेज आपको क्या पढ़ना है, आफ्टर 21 to 30 डेज कौन कौन से चैप्टर। तो हमने स्टार्टिंग में वही चैप्टर रखे हैं जिनका ज्यादा वेटेज है, जिनके टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, देन मॉडरेट, और उसके बाद जिन टॉपिक से थोड़े कम क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो पूरी एनालिसिस करके मैंने उनको यहाँ पर डाला है। तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ताकि आप सिर्फ नोट कर ले और उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को कंप्लीट करें, ताकि आपका सिलेबस जो भी बचा हो वो कंप्लीट हो जाए। और ज्यादा फोकस आपको बायोलॉजी पे करना। देखो, बायोलॉजी में तो कोई न्यूमेरिकल्स आता नहीं है, तो आपको यहाँ सबसे ज्यादा स्कोर करना, सबसे ज्यादा। अब ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि नहीं यार, हम सिर्फ क्या करते हैं, हार्ड क्वेश्चन की तरफ ही जाते हैं, जो इजी है जो मॉडरेट है उसको तो छोड़ ही देते हैं, और वही नंबर कट जाते हैं, यानी सिर्फ टफ की ओर जाते हैं, वो भी नहीं बनता और इजी मॉडरेट भी छूट जाता है। याद रखिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है, उसके अंदर 40% ईजी ही आता है, देन 20 to 25% मॉडरेट, और 15 to 20% ऑलमोस्ट अगर आप मान के चले, यहाँ पर भी 30% के समथिंग मॉडरेट है, और 25 to 30% आएगा आपका हार्ड का। ये भी बहुत रेयर केसेस में। अधिकांश एग्जाम्स को अगर आप देखोगे तो 60% तक इजी आता है, देन 20 से 25% मॉडरेट, एंड 15 to 18 या 20% आप मान के चलो तो हार्ड आता है। तो अगर आप ये 80% बहुत अच्छे से कर लेते हो बेटा, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो पहले 80% आप बहुत अच्छे से कीजिए, देन उसमें से आपको पीवाईक्यूज करना है, एमसीक्यूज करना है, तो 3-4% आप उधर से इजीली स्कोर कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं पूरी स्ट्रैटेजी को हम क्या है। मैंने आप लोगों के लिए प्लान पूरा रेडी करके रखा है ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम आपको ना हो। जैसा कि आपको पता है कि जो एग्ज़ाम है एम्स का, हम 2026 के लिए यहाँ बात कर रहे हैं, तो 100 मार्क्स का पेपर होता है और 100 क्वेश्चंस ही आते हैं। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, तो हमें सिर्फ इजी क्वेश्चंस को ही अटैम्प्ट करना है, मतलब जो एक्यूरेट है उसी को अटैम्प्ट करना है। तो 85 प्लस हमें स्कोर करना है, और हम टारगेट यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि पूरा सिलेबस हमें 30 डेज में कंप्लीट करना है। क्योंकि फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री के 30 आते हैं, बायो के 30 एंड जीके का 10। तो जीके के भी मैं आप लोगों को अभी लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगी इसी बीच में, ताकि आपका इसी से कवर अप हो सके। तो फिजिक्स में आप कोशिश कीजिएगा कि 20 से 25 के बीच में आप स्कोर करो, मैं 30 के लिए नहीं कह रही हूँ। केमिस्ट्री में भी आप 27 के अबाउ ही स्कोर करो। देन सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा ये फ्लक्चुएट हो गया है। यहाँ मेरा ये था कि आप 23 से 27 तक यहाँ स्कोर करो, देन 27 to 28 आप बायोलॉजी में, क्योंकि बायोलॉजी में तो डायरेक्ट जीके जैसे ही क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर फैक्ट होते हैं, तो आप डायरेक्ट इनको इजी वे में अटेम्प्ट कर सकते हो। देन जीके में भी आप 8 से 9 स्कोर करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 85% आपका स्कोर हो जाएगा, जिसको आपको अचीव करना है और सिलेक्शंस ले लेना है। तो जानते हैं कि कैसा रहेगा भाई क्वेश्चन लेवल। तो मैंने आपसे बता ही दिया कि जो क्वेश्चन रहेगा, ये परसेंटेज मैंने निकाल के रखा है आपको, कि ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट में अगर जो 30 क्वेश्चन है उसमें एटलीस्ट 15 क्वेश्चन तक इजी आता है, जिसको आप अगर आपने बेसिक अच्छे से किया है तो आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद 8 से 10 11 के मॉडरेट आते हैं, अगर आपने थोड़ा सा बेस करके थोड़ा सा और हाई लेवल का पढ़ा है तो आप इसको कर पाओगे। तो बच्चे यही इसको देख के बोलते बहुत टफ पेपर है और बस वहीं से डर जाते हैं। तो पहले इसको कंप्लीट करो, देन इसको प्रोसीड करना, हो सकता है आपसे बन जाए, लेकिन ये तो आपसे शॉर्ट शॉर्ट हो जाना चाहिए, यही आपका सिलेक्शन करवाने के लिए काफी है बेटा। चलिए एक एक सब्जेक्ट्स को जानते हैं। पहले मैंने रखा है केमिस्ट्री को। तो केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, नेमिंग रिएक्शन और फॉर्मूला अच्छे से कर लेना है, क्योंकि कई बार बच्चों को यही नहीं पता होता है, भाई बेंजीन के ऊपर CH3 रखा है तो उसको टोलुइन बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, यही नहीं पता। तो इसका भी मैंने शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनाए हुए हैं, बेंजीन डेरिवेटिव्स, आप ऐसे वीडियोस को देख सकते हो, मेरे नहीं किसी के भी देखिए, लेकिन सिलेक्शन लेना आपका टारगेट होना चाहिए। तो आप फॉर्मूले कर लीजिए, यूपीएससी नाम अच्छे से कर लीजिए, एकदम बेसिक बता रही हूँ। पीरियोडिक टेबल लर्न कर लीजिएगा, फिर
केमिकल बॉन्डिंग कितने टाइप की है, वो जो चैप्टर है पूरी रेडियस वगैरह इसको अच्छे से कर लेना है क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से अच्छे आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कर लेना, देखिए ये जो मैंने यहाँ रखा है आपको पूरा का पूरा हेल्प करेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देन सॉल्यूशन चैप्टर जिसमें मोलारिटी, पार्ट मिलियन, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी है ना, ये सारा चैप्टर अच्छे से कर लेना। ये 1-2 डेज में ही करना है आपको, तो 5 to 6 है। एक एक दिन में अगर आप हो सकता है किसी बच्चे का थोड़ा तो अच्छा ही होगा, 12th उसने अपेयर कर लिया तो हो सकता है वो एक दिन में कर ले, बाकी को एक एक दिन भी देगा क्योंकि इसके बाद आपको फिजिक्स भी करना है, केमिस्ट्री भी करना है। तो ये जो हम बता रहे हैं आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो एक दिन में अगर आप केमिस्ट्री के 2 ले रहे हो तो फिजिक्स का हाफ भी ले लिया, बायोलॉजी के 1.5 ले लिया, ये आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। इसके बाद 11 to 20 डेज में आपको आना है पी ब्लॉक पे, क्योंकि हमने यहाँ पीरियोडिक टेबल कर लिया, पी ब्लॉक हमारा थोड़ा सा लेंथी है, डी ब्लॉक छोटा है, तो इसको अगर आप पूरा दिन देते हो तो नेक्स्ट डे 1.5 दिन मतलब हाफ में ही 1 या 2 घंटे में आपका खत्म हो जाएगा। देन कोऑर्डिनेशन आपने यहाँ से आईयूपीएससी कर लिया तो ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। देन थर्मोडायनेमिक्स यहाँ कर लेना, यहाँ से थोड़े क्वेश्चन कम आते हैं इसलिए इसको मैंने लास्ट में रखा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम, देन रिवीजन इसका कर लेना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ कि एम्स की पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज की क्लासेस आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाऊँ। कुछ नहीं करना, उसके लिए आपको कमेंट करना है, कमेंट है और आप टाइम मेंशन कर दीजिएगा तो उस पर आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस मिलने लग जाएगी, ठीक है। बस कमेंट आनी चाहिए बेटा। बायोलॉजी में देखिए रिप्रोडक्शन आपको चाहे प्लांट हो या एनिमल हो उसको कर लेना है। इसके बाद माइक्रोब्स पूरा अच्छे से कर लेना है, क्वेश्चन आते हैं इससे। हेल्थ जो है, हेल्थ से रिलेटेड जितने भी डिजीज आते हैं, रिप्रोडक्टिव डिजीज, वो पूरा अच्छे से करना है और जेनेटिक्स कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। फिर सेल कर लेना है, प्लांट एंड ह्यूमन साइकोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, इसमें मैंने कम रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि जब हम फिजिक्स चैप्टर ले रहे हैं वो थोड़ी देर लेंथी है, केमिस्ट्री के भी है, तो यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे। यहाँ की यूनिट थोड़ी इजी भी है और कम क्वेश्चन भी बनते हैं। इकोलॉजी बहुत सिंपल सा चैप्टर है, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ द प्लांट एंड ह्यूमन, ये बहुत इजी सा चैप्टर है। देन इसके साथ आपको कर लेना है रिवीजन। इसके बाद आते हैं फिजिक्स पे, तो देखिए सारे बेसिक्स फार्मूला, यूनिट एंड डायमेंशंस आपको बहुत अच्छे से करना है। एसी करंट और ऑप्टिक्स कर लेना, ऑप्टिक्स अच्छा बड़ा सा चैप्टर है लेकिन आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद आ जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स पे, ग्रेविटेशन पे, और ये सारी चीजें आपको यहाँ कर लेना। तो ये दो जो चैप्टर है थोड़े से लेंथी है, इन पे आपको अच्छे से फोकस करना। यहाँ पे फिर से कम रखा है मैंने ताकि आप क्या करिए, जो फर्स्ट यूनिट है ना, अगर आपका तीनों सब्जेक्ट में कवर अप हो जाता है तो आप यहाँ रिवीजन कर लीजिएगा। काइनेमेटिक्स, मैग्नेटिज्म, वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है। वर्क एनर्जी एंड पावर में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसके बाद वेव से बहुत इजी चैप्टर है, रोटेशनल वेव, थर्मल प्रॉपर्टीज, ये करना है। देन अब आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, रिवीजन। तो ये मैंने पूरी यूनिट को यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स है लेकिन वो रिड्यूस है, टाइम्स में नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए क्लासिफिकेशन कर दिया है। तो आपको जो प्रिपरेशन है वो इसी के टाइप से आपको यहाँ मिलने वाली। पहले हम 5 से 6 क्लासेस में आप लोगों के एमसीक्यूज करवाएंगे, सब्जेक्ट वाइज में करवा दूंगी। वैसे भी मैंने कुछ क्लासेस आपको ऑलरेडी प्रोवाइड भी की है, उसको जरूर देखिएगा। देन अब आप लोगों को 1 या 2 दिन में इसकी लाइव क्लासेस भी मिल जाएगी। तो उसके लिए क्या करना है, आपको टाइम मुझे मेंशन कर देना है ताकि आप लोग उसको अटेंड कर पाओ। पहले हम पीवाईक्यूज करेंगे, ईयर वाइज पीवाईक्यूज में आपको करवा दूंगी, ठीक है, या तो सब्जेक्ट वाइज करवा दूंगी या ईयरली मिक्स करके करवा दूंगी। देन उसके बाद हम एमसीक्यूज की तरफ प्रोसीड करेंगे। साथ ही मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए वन शॉट सीरीज जो एनसीईआरटी आता है उससे लाइन बाय लाइन करवाई, क्योंकि बायोलॉजी आप एनसीईआरटी को ही पढ़िएगा, सारे के सारे डायरेक्ट ऐसे की एज इट इज लाइन को कॉपी पेस्ट किया जाता है, ऐसे ही क्वेश्चंस वहां से बनते हैं, तो वो आपके बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएंगे। कोई पर्टिकुलर चैप्टर अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एनसीईआरटी से करवाऊं तो आप मुझे कमेंट कर देना, साथ में अपना मीडियम जरूर बता देना। थैंक यू।